अमेरिका को घुटनों पर ले आया ईरान और म्यान में ही कांप गई अमेरिका की तलवार। तकनीकी ताकत, पैसा, कुछ नहीं आया काम। ईरान के खिलाफ बनी रणनीति हो गई फेल। क्या ईरान जीत गया कूटनीतिक खेल? नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टाल दिया गया है। ये कहिए ना कि मजबूर कर दिया ईरान ने। ईरान की आक्रामकता और ईरान के कूटनीतिक फैसलों ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया। उनके मुताबिक ईरान और कुछ मिडिल ईस्ट देशों की ओर से समझौते का प्रस्ताव आने के बाद यह फैसला लिया गया। क्योंकि मिडिल ईस्ट पर जो मिसाइलें मारी थी ईरान ने, क्या क्या हुआ था वो तो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इस बीच ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर दावा किया कि अमेरिका ईरान पर बड़े सैन्य हमले के लिए पूरी तरह से तैयार था। उन्होंने दावा किया कि समझौते की रूपरेखा पर सहमति बनी है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खोलने और ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करना शामिल है। ट्रंप ने यह भी कहा कि इजरायल भी इस फैसले में अमेरिका के साथ है और अमेरिका के साथ इजरायल ईरान पर हमला नहीं करने को लेकर है। क्या ऐसा हो सकता है? आप अपने विवेक से तय कीजिए और बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्या इजरायल कभी भी ईरान पर हमला नहीं करने की बात कह सकता है? इससे पहले एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से फ़ोन पर बात कर ईरान पर संभावित बड़े हमले को टालने और संयम बरतने की अपील की है। पत्रकारों से उन्होंने कहा कि हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, ये कल दोपहर से शुरू होगी और देखते हैं आगे क्या होता है। मैं कोई समझौता करना चाहता हूँ, मैं लोगों की जान नहीं लेना चाहता। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं लोगों की जान नहीं लेना चाहता। बहुत से लोग ऐसे युद्ध में मारे जाते हैं और हमला क्यों रोका गया ये तो पूरी दुनिया जानती ही है, लेकिन इसके लिए ट्रंप की सफाई भी आ चुकी है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान की कूटनीतिक कोशिशों की वजह से उन्होंने शुक्रवार को ईरान पर होने वाले एक बड़े हमले को रद्द कर दिया है। ये सच नहीं है। सच क्या है मैं आगे आपको बताता हूँ। क्योंकि इस क्षेत्र में जहाज़ों के आने जाने को लेकर विवाद चल रहा है। मध्यस्थ देश चाहते हैं कि 60 दिन के लिए एक समझौता हो जिसके तहत ये रास्ता खुला रहे और कोई टैक्स न वसूला जाए। जहां एक और ईरान, ओमान के बीच इसे लेकर बातचीत अंतिम दौर में, तो वहीं दूसरी ओर ट्रंप को ये उम्मीद है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी कोई पक्की सहमति बन जाएगी। कभी नहीं बनेगी। ईरान कभी परमाणु अपने कार्यक्रम रद्द नहीं करेगा, ये बात पूरी दुनिया जानती है। हालांकि गौर करने वाली बात यह भी है कि सऊदी अरब अमेरिका से हमले नहीं करने और संयम बरतने की अपील कर रहा है, जबकि यूएई का मानना यह है कि अमेरिका को ईरान के खिलाफ और सख्त कदम उठाने चाहिए। दूसरी तरफ ईरानी सैन्य अधिकारियों ने ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए उन्हें गलत बताया। ईरान की एक फार्स न्यूज़ एजेंसी से जुड़े एक सूत्र का कहना यह भी है, अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कोई आधिकारिक समझौता नहीं हुआ है और शायद कभी हो भी ना। ऐसे में अब देखना यह होगा कि सोमवार से शुरू होने वाली इस बातचीत से क्षेत्र में शांति कायम हो पाती है या नहीं। देखिए, शांति तो युद्ध, हमला नहीं होगा तो शांति बनी रहेगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने शनिवार को तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के वरिष्ठ अधिकारियों से अलग अलग फ़ोन पर बातचीत में उन्हें बता दिया था कि उनकी क्या रणनीति है। वो कोई सीक्रेट हमला नहीं करने वाले थे। उन्होंने बता दिया था कि अगर ईरान ने जरा भी छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं। गल्फ कंट्रीज़ हों, जितने भी सैन्य ठिकाने, उनके साथ साथ वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर तक को नुकसान पहुँचेगा, फिर हम जिम्मेदार नहीं होंगे। बस यही एक पीछे कारण उनका है। ये मैंने शॉर्ट में आपको बताया, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट आपको बताएंगे कि यूएई, कतर, ओमान, क्या किस देश का क्या स्टैंड इस पूरे मामले को लेकर है और क्यों वो इस युद्ध को रुकवाने या इस तथाकथित अमेरिका के होने वाले बड़े हमले को लेकर महत्वपूर्ण है। अगर अमेरिका ने हमला किया होता तो ये देश निर्णायक हमले करने के लिए भी तैयार थे और ये बातचीत ऐसे समय में हुई जब कुछ घंटों पहले कुवैत की सेना ने दावा किया था कि उसने ईरान की ओर से कुछ अहम ठिकानों पर भेजे गए दुश्मनों के ड्रोन्स मार गिराए। अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान से कहा कि अगर ईरान के खिलाफ कोई आक्रामक कार्रवाई हुई तो उसका निर्णायक जवाब दिया जाएगा। बाद में अब्बास अराक्ची ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान से भी कहा कि अगर अमेरिका और इजरायल हमला करते हैं या क्षेत्र का कोई देश ऐसी कार्रवाई में शामिल होता है तो ईरान उसी हिसाब से जवाब देगा। अब उन्हें पता है कि उनके देश में कितने सारे अमेरिकी बेसेस हैं। अगर उन अमेरिकी बेसेस को भी ईरान ने नष्ट करने की कोशिश की तो बहुत नुकसान होगा उन देशों को। इसलिए ट्रंप से बात हुई कि भैया अभी कुछ मत करना। एक्सियोस के मुताबिक सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने शनिवार को राष्ट्रपति ट्रंप से फ़ोन पर बात की और ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से जुड़े मीडिया संस्थान नूर न्यूज़ ने शनिवार को कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान के ऊर्जा ढांचों पर हमला किया तो ईरान सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के तेल क्षेत्रों, साथ ही कतर और इजराइल के तेल और गैस फील्ड को निशाना बनाएगा। और IRGC से जुड़ी समाचार एजेंसी
तस्नीम का कहना यह है कि ईरान एक सूची बनाए हुए है जिसमें इस बात का जिक्र है कि खाड़ी के किन किन देशों में किन तेल गैस ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। हालांकि पूरी सूची के बारे में सटीक जानकारी अभी तक नहीं है। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर के अहम तेल और गैस के ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। स्वाभाविक है, सऊदी अरब जो लिस्ट में दुनिया का सबसे बड़ा पारंपरिक तेल क्षेत्र घवार अबकैक तेल प्रसंस्करण संयंत्र और खुरैस ऑयल फील्ड शामिल है। और ये तीनों सऊदी अरब के तेल उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। यूएई जो संयुक्त अरब अमीरात में ईरान ने कथित तौर पर जाकुम और ऑयल फील्ड और रूवैस रिफाइनरी को संभावित निशाना बना सकता है, इसकी आशंका थी। कतर का नॉर्थ फील्ड दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल फील्ड गैस फील्ड है। ये रास लफान औद्योगिक परिसर दुनिया में एलएनजी निर्यात का एक बड़ा केंद्र है। ये भी कथित सूची में शामिल माना जा रहा है। अब ऐसे में सोचिए कि अगर ये जो बड़े बड़े देश हैं जहाँ पर इतनी सेंसिटिव जगह हैं, अगर ये अमेरिका का साथ देंगे तो ईरान छोड़ेगा? ईरान की तो रेंज में है ये, ईरान की तो सुरंगों में रखी हुई मिसाइलों पर धूल लग रही है। वो तो चाह रहे हैं कि कब मौका मिले और वो बाहर निकालें। तो जो बाहर निकली हुई मिसाइलें वही काफ़ी साबित हो रही हैं। ऐसे में शांति बनी रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल गैस की ईंधन की आपूर्ति आवाजाही बाधित न हो, इसी बात की हम उम्मीद करते हैं। इसी में हमारी भलाई है, पूरी दुनिया की भलाई इसी में है। लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब बात हक पे आ जाती है तो फिर लड़ना पड़ता है। कुछ कहना चाहें तो बताइएगा। कोई शिकवा, शिकायत या सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा अपनी राय।